Now is it visible? Yes, sir. Okay. Let's start. Screen visible, sir. Okay. So welcome everyone. आज के हम सेशन में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर आउट करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सेशन आज का. और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट. आगे ऐसे और भी सेशन आते रहेंगे. एंड उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे से जोड़ी रहती है. ऐसी कौन सी कड़ी है हमें जो एक दूसरे से जोड़ी रहती है. एनीवन? नेटवर्क. वेरी गुड. तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे. उससे पहले Sir, मैं please थोड़ा सा speak अपना in English also, sir. ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अपना. So I am Prakhyath Pandey and I am having 1.5 years of experience in the domain of penetration testing as well as network security. I am also a certified network defender issued by EC Council organization. You guys can just connect me over the LinkedIn as well as GitHub and my Twitter account, but I am not active on GitHub and Twitter as well as more active on my LinkedIn account. Moving forward, नेटवर्क. क्या होता है एक नेटवर्क? नेटवर्क को आप कैसे डिफाइन करोगे? जितने भी सेशंस अभी तक हो चुके हैं उसमें से आई गेस मेनली टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे. और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे. प्लीज, व्हाट इज अ नेटवर्क? हेलो. Yes, sir. व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Connection between two systems with the help of protocols and ports. नाइस. और Sharing of data and resources. गुड. तो हमारा जो नेटवर्क होता है वो किसी भी दो नोड से अगर कनेक्ट रहता है और किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में है या कुछ भी एक टोपोलॉजी परफॉर्म करता है. और अगर हम लोग उसको ये कहेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर हो रहा है या कोई भी रिसोर्स शेयर हो रहा है, वो एक नेटवर्क में है. अब हम देखेंगे एक नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है. एक नेटवर्क स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको इस डायग्राम से बता दूं कि हमारे पास दो क्लाइंट है. राउटर है, आईएसपी है, डीसी है. डीसी हमारा डोमेन कंट्रोलर होता है जिसे हम सर्वर भी कहते हैं. तो हमारे क्लाइंट ने वो रिक्वेस्ट करी राउटर को कि हाँ भाई, डीएनएस सबको पता है, डोमेन नेम सिस्टम. हाँ. Yes, sir. तो एक बार जिन्हें नहीं पता मैं एक बार बता दूं कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है. जैसे कि हमारा नाम है, आपका नाम है, किसी एक्स का नाम है, तो हम लोग अगर नाम से बुलाते हैं तो वो बंदा हमें पलट के जवाब देता है हाँ भाई मैं हूँ ये. तो ऐसे ही हमारा जो नेटवर्किंग में हमारे को आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं, उसी को हम लोग डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं. अच्छा, अब जैसे क्लाइंट वर्ग ने रिक्वेस्ट करी कि हाँ भाई मुझे 192.168.0.0.1 है, अब मुझे यार गूगल चाहिए. तो इसने कहा ठीक है, मैं राउटर पे रिक्वेस्ट भेज देता हूँ.
तो राउटर पे रिक्वेस्ट आई कि www.google.com चाहिए हमारे क्लाइंट 1 को। तो उसने कहा कि ठीक है यार, ये तो मेरे आईपी में स्टोर नहीं है, मेरे आईपी टेबल में स्टोर नहीं है, तो मैं इसको आईएसपी पे चेक करूँगा। आईएसपी हमारा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आईपी से फेच करके डेटा देता हूँ। तो आईपी ने क्या कहा कि यार आईपी राउटर आईपी के पास गया और राउटर ने कहा कि यार आईपी क्लाइंट ने मेरे ये रिक्वेस्ट करी है कि मुझे एक डोमेन नेम है जो 192.168.0.0.1 है, अब वो मुझे फेच करनी है। तो उसने कहा यार ये तो मेरे पास भी नहीं है, अच्छा रुको मैं सर्वर से पूछ कर आता हूँ। तो ये डीसी के पास गया, डोमेन कंट्रोलर के पास अपने। तो डोमेन कंट्रोलर ने कहा कि हाँ यार बिल्कुल है। उसने आईएसपी को दिया, आईएसपी ने फेच करके उसको राउटर पे दिया और राउटर ने उसको वापस से रिक्वेस्ट जनरेट करके क्लाइंट को दे दी और हमारे क्लाइंट के पास www.google.com का पेज खुल गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी से हम लोग ये समझते हैं कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट जाती है राउटर के पास, अगर राउटर के आईपी टेबल में वो रिक्वेस्ट या फिर वो डीएनएस या फिर वो आईपी फीड है, तो वो तुरंत फेच होके वहीं से रिस्पॉन्स जनरेट करके हमारे क्लाइंट को वो दे देगी। अगर उसके पास नहीं है तो वो आईएसपी पे जाएगी, अगर आईएसपी पे पड़ी होगी तो वो राउटर से आके तब वो क्लाइंट के पास आ जाएगी एंड वाइस वर्सा ऐसा होता रहता है। ये होता है एक हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब हमारे नेटवर्क मॉडल्स कौन से होते हैं? बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा ओएसआई मॉडल होता है, दूसरा हमारा टीसीपी आईपी सूट होता है। तो हम लोग पहले ओएसआई मॉडल के बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे है और इसमें काम कैसे होता है। मैं एनिमेशन प्ले कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये और टीसीपी नहीं समझा तो आप नेटवर्क को आप अच्छी तरीके से नहीं जान पाओगे कि बेसिकली चल क्या रहा है। अगर 2 क्लाइंट के बीच में रिसोर्स शेयर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। नोड 1, नोड 2 हमारी ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली हमारी फिजिकल होती है, दूसरी डेटा लिंक होती है, तीसरी नेटवर्क होती है, चौथी ट्रांसपोर्ट होती है, पांचवी सेशन होती है, छठी प्रेजेंटेशन लेयर होती है और सातवीं एप्लीकेशन लेयर होती है। अब इसमें काम कैसे कर रहा होता है डेटा? फिजिकल में हमारा या तो वो वायर्ड मीडियम से कनेक्टेड होगा या फिर वो वायरलेस मीडियम से कनेक्टेड होगा। अच्छा, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं? हमारा टेलनेट होता है, एफटीपी होता है और एसएमटीपी होता है, एचटीटीपीएस होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारे जो इसमें एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हैं, वो क्या करता है कि हमारे नेटवर्क को हमारे रिसोर्सेज़ को नेटवर्क पे एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं पहले ट्रांसपोर्ट लेयर तक कि हुआ क्या बेसिकली। जो हमारा फिजिकल लेयर है वो हमारा हब्स स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया और ऐसे-ऐसे करके हमारा जो फिजिकल लेयर है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। नीचे की जो 3 लेयर होती है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इसको हम लोग हार्डवेयर लेयर कहते हैं। ऊपर की जो 3 लेयर होती हैं इसको हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो होता है, हार्ट होता है हमारे ओएसआई मॉडल का। अच्छा, तो ठीक है, तो फिजिकल लेयर में क्या हुआ कि हमारा जो भी पैकेट जाएगा, वो रॉ बिट के फॉर्मेट में जाएगा, या तो वो वायर्ड जाएगा या वो वायरलेस जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं डेटा लिंक लेयर पे।
तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा कि हमारे जो भी रॉ पैकेट्स गए हैं, जो भी रॉ बिट्स गई हैं, उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगा वो। अच्छा, और यहाँ पे सबसे मेन रोल होता है ईथरनेट का, जो कि वो ये इसी पर्टिकुलर लेयर पे ही काम करता है। और हमारे इसमें 2 सब पार्ट्स भी आते हैं डीएलएल में, डेटा लिंक लेयर में। एक तो हमारा हमारा आता है मैक और एक आता है एलएलसी, लॉजिकल लिंक लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेटवर्क पे। तो नेटवर्क लेयर क्या रिस्पॉन्सिबल है कि अगर हमारा कोई भी डेटा फ्रेम किसी भी नेटवर्क पे जा रहा है, तो वो सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक जब तक डिलीवर नहीं हो जाता पैकेट, वो तब तक जाता रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है हमारा कि जैसे एक बार आप देख लो इसे, segments वाला। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने सीक्वेंस के हिसाब से तो नंबर नहीं भेजा। सबसे पहले इसने कहा कि यार पैकेट 3 तुम जाओ, उसके बाद पैकेट 2 तुम जाओ, फिर पैकेट 1 तुम जाओ, और फिर पैकेट 4 तुम जाओ। क्योंकि हमारा जो जैसे 4 टावर लगे हैं, तो पहले टावर पे हम लोग को ट्रैफिक जनरेट हो गया। तो जो पहला हमारा जो सबसे पहला वाला गया, जो हमारा पैकेट 1 था, सीक्वेंस नंबर 1, उसने कहा कि यार मेरे पे तो ट्रैफिक है, तब तक तुम पैकेट नंबर 4 तुम चले जाओ। तो पैकेट नंबर 4 ने कौन सा ट्रैवल चूज़ किया होगा? वाया 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, 4 से उसके बाद ये क्लाइंट पे रिसीव हो गया जाके, ठीक है। अभी हम लोग इसका डायग्राम आगे देखेंगे। उसके बाद ऐसे ही सारे पैकेट्स गए, जहाँ पे भी ट्रैफिक कम होता है, वैसे ही वो पैकेट फॉरवर्ड हो जाता है हमारे क्लाइंट के पास, मतलब डिवाइस बी के पास। और जिस भी हिसाब से जो पैकेट गया हुआ है, वो वहाँ पे जाके रीअरेंज हो जाता है उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हमारे डिवाइस ए ने भेजा था डिवाइस बी को। अनसीक्वेंशियल ऑर्डर में है ये सीक्वेंशियल ऑर्डर अभी हो जाएगा, देखिए। अब यहाँ पे काम करती है टीसीपी यूडीपी। टीसीपी क्या काम करती है कि मतलब जो एंड टू एंड कनेक्शन होता है, जो भी एंड टू एंड कनेक्शन हो रहा है हमारे क्लाइंट्स के बीच में या 2 नोड्स के बीच में, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। टीसीपी और यूडीपी हमारे इसी के अंदर वर्क करते हैं। तो जो हमारा टीसीपी होता है, वो हमारा रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है कि एंड टू एंड कनेक्शन एस्टैब्लिश रहे नोड्स के बीच में, डिवाइसेस के बीच में, और पैकेट सेगमेंट्स को वो भेजता रहे। इसमें भी होता है, अगर हम थोड़ा-सा एक डीप टच लेते हैं, उसमें रहता है कि या तो वो अ, या तो वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जाएगा या वो सेगमेंटेशन के थ्रू जाएगा। अच्छा, सेगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन थोड़ा-सा डीप टच हो जाता है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएँगे अभी, ठीक है। अच्छा, और इसकी एक चीज़ और, अगर डेटा करप्ट होता है, तो वो यूडीपी हैंडल करेगा कि हाँ भाई, डेटा जैसे हम लोगों ने 4 पैकेट देखा, अगर 1, 2, 3 रिसीव हुआ है, चौथा रिसीव नहीं हुआ, तो वो चौथा पैकेट ड्रॉप हो गया अगर मान लीजिए। तो जो हमारा चौथा पैकेट ड्रॉप हुआ है, वो सेशन एस्टैब्लिश हो चुका है ऑलरेडी, वो दोबारा से सेशन एस्टैब्लिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जो हमारा ड्रॉप्ड पैकेट है, वो उसी को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि बाकी के 3 पैकेट्स ऑलरेडी रिसीव हुए हैं। जो हमारा डिवाइस बी है, उसके दरवाजे पे ऑलरेडी 3 पैकेट्स खड़े हैं। अगर हम लोग इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें, तो जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो अगर मैंने व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेजी, 2 एमबी की है वो, अगर 1 एमबी चली गई है, तो वो दोबारा से 1 एमबी भेजने का प्रयास नहीं करेगा वो। वो वापस से जो भी 1 एमबी बची हुई है, वो उसको भेजेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिस्टम एस्टैब्लिश हो चुका है और 1 एमबी की फाइल वहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी है, वो उसके दरवाजे पे खड़ी हुई है। जैसे ही वो 1 एमबी जो बची हुई है, वो और जाएगी, वो अब मिला के 2 एमबी हो जाएगी और सीक्वेंशियली अरेंज हो जाएगी, वैसे ही वो दरवाज़ा खोल देगा नोड भी अपना, और वो डेटा उसके पास पहुँच जाएगा और उसमें डाउनलोड का ऑप्शन दिखा देगा कि हाँ भाई, ये डेटा आ गया है और उस पे मैंने डाउनलोड कर दिया और वो डाउनलोड हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली काम करता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी।
अच्छा, यूडीपी को हम लोग कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये बहुत फास्टर होती है और बहुत सिंपल होती है। जो मैंने आपको बताया डेटा करप्ट हुआ है वो यही है एनिमेशन। डेटा करप्ट हो गया, ये वापस से यही डेटा भेजेगी। इतना डेटा तो है ना उस पे, वो नहीं भेजेगी। अब यहाँ बेसिकली क्या काम हो रहा है, अब आप एक जस्ट देख लो। डेटा गया, अब डेटा कैसे जाएगा ये देखिए। इसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, पैकेट दिखता कैसे है, पैकेट होता क्या है, हर चीज दिखाऊंगा। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा है। अब बस इससे पहले एक बार समझ लो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो हमारा ये है, जो ऊपर के 3 पार्ट्स होते हैं ये वाले, ये आईपी हेडर होते हैं। हेलो, यस। ऑडिबल है ना? हाँ हाँ। ओके। तो जो हमारे ये ऊपर के पार्ट्स होते हैं ना, ये हमारे आईपी हेडर होते हैं। उसके बाद जो हमारे सोर्स पोर्ट्स होते हैं उसे हम यूडीपी हेड साइड कहते हैं। उसके बाद जो नीचे का डेटा है उसे हम डीएनएस साइड कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे 4 टावर्स दे रखे हैं, 5 टावर्स हैं सॉरी। तो हमारे क्लाइंट ए ने, डिवाइस ए ने हमको 4 पैकेट भेजना है। तो उसने पहला पैकेट भेजा, उसने कहा कि यार टावर 1 तुम भेज दो इसको, हमारे को ये पैकेट टावर बी मतलब क्लाइंट बी पे पहुंचाना है, डिवाइस बी पे। तो इसने पहला पैकेट भेजा, तो इसने कहा कि ठीक है, पहला पैकेट तो चला गया। उसके बाद फिर इसने दूसरा पैकेट भेजा वाया दूसरा रूट, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पैकेट आके रुक गया। तो इसने कहा कि ठीक है, दूसरा पैकेट तो ट्रैफिक जनरेट हो गया यहाँ पे। उसने कहा ठीक है यार, ट्रैफिक जनरेट हो गया, कोई बात नहीं, जैसे ही ट्रैफिक फ्री होता है मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद तीसरा पैकेट भेजा इसने। इसने कहा कि यार मेरे पे तो ट्रैफिक जनरेट है आगे, तो तुम आगे से होते हुए कोई और रूट लेके चले जाओ। तो इसने कहा ठीक है, तो मैं कोई और रूट लेता हूँ। जो तीसरा पैकेट जाएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ जाके यहाँ जाके यहाँ जाके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा पैकेट है, उसने कहा कि ठीक है यार, अब यहाँ पे जाके ट्रैफिक फ्री हो गया, तो अब ये ऐसे जाके ये भी चला जाएगा दूसरा पैकेट। तो हमारे पास 1 2 3 पैकेट रिसीव हो गए क्लाइंट बी के पास। अब जो चौथा पैकेट है वो भी ऐसे जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी टावर पे कोई भी ट्रैफिक जनरेट होता है, तो वो उस रूट को ना लेके वो कोई दूसरा रूट चेंज करता है कि जिससे कि हमारे को टाइम ना लगे और पैकेट जल्दी से जल्दी हमारे जो रिसीवर एंड पे है वो पहुंच जाए। अब ये एक पूरा ओएसआई मॉडल का वर्किंग सिस्टम है। क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले हमारा फिजिकल लेयर पे गया, बिट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया वो हमारा रॉ पैकेट, ठीक है। उसके बाद वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हो गया, फ्रेम्स में जाके वो हमारा आईपी डेटाग्राम हो गया। धीरे धीरे एक एक डिब्बा बढ़ रहा है, देख रहे हो आप? जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे एक एक डिब्बा बढ़ेगा। जैसे डेटा इसको भेजना है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, डेटा को भेजा, एचटीटीपी हेडर पे काम किया, फिर टीसीपी हेडर आ गया, फिर आईपी हेडर, टीसीपी हेडर आया, फिर मैक है, मैक हेडर आया, आईपी हेडर आया, टीसीपी हेडर हेडर आया, फिर एचटीटीपी हेडर आया, फिर डेटा आया, फिर बिट्स के फॉर्मेट में ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ये इसने फिर इसको रिजेंबल किया कि हाँ भाई वाइसी वर्सा किया इसने कि हाँ बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट किया, फ्रेम को डेटाग्राम में कन्वर्ट किया। उसके बाद यूडीपी टीसीपी सेगमेंट्स ने काम किया। उसके बाद डेटा को रिजेंबल करके फिर से रिसीवर एंड पे उसने भेज दिया।
तो ऐसे हमारा काम होता है OSI मॉडल का बेसिकली। ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर डेटा भेजेगा तो इस फॉर्मेट में भेजेगा और रिसीवर के पास डेटा जाएगा तो इसका वाइस वर्सा जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे TCP/IP मॉडल बेसिकली होता क्या है। TCP/IP हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है पहले तो। उसमें हमारी बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो ये पुराना मॉडल है जो मतलब ओरिजिनल मॉडल लोग जिसको कहते हैं उसमें 4 लेयर्स होती हैं, जो अपडेटेड मॉडल है उसमें 5 लेयर्स होती हैं हमारी। TCP को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP को हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है, जो हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है TCP में, वो हमारा टॉप मोस्ट लेयर पर आता है। और जो भी हाई लेवल के प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे एन्कोडिंग हो गया, डायलॉग कंट्रोल हो गया, वो ये हैंडल करता है हमारा एप्लीकेशन वाला, ठीक है। और इस पे जो भी सर्विसेज मतलब नेटवर्क प्रोवाइड करता है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू होते हुए जाती है हमारी। अच्छा, अब इस पे हमारे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, जैसे हमारा हो गया HTTP हो गया, आपका FTP हो गया, हमारा SMTP हो गया, DNS हो गया। अब इसके बाद जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हम लोग एसआई मॉडल में भी पढ़ चुके हैं कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन का काम करती है। डेटा की इंटीग्रिटी को किसी भी 2 होस्ट्स के बीच में या 2 क्लाइंट के बीच में प्रिजर्व करने का काम करती है ये। और इसका क्या काम होता है, एरर का डिटेक्शन करना, डेटा को सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसके बाद अगर कोई भी एरर करेक्शन आ रही हो तो उस एरर को सॉर्ट आउट करना। और इस पे जो हमारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो सबसे पहले तो हमारा TCP हो गया, जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और रिलायबल होता है वो। और हमारा दूसरा होता है UDP, जो हमारा कनेक्शन लेस होता है, सिंपलर और बहुत फास्टर होता है ये। अब हमारा आता है नेटवर्क लेयर, सॉरी इंटरनेट। तो हमारा इंटरनेट लेयर क्या करता है कि ये लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए होता है, मतलब जैसे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली लॉजिकल एड्रेसिंग। और जो भी पैकेट जिस भी रूट से जाएगा उस रूट को ये डिटरमाइन करता है किसी भी नेटवर्क के अक्रॉस द नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क के रूट को ये डिफाइन करता है कि हाँ भाई ये रूट तुम्हारा है, ये रूट तुम्हारा है, तुम इसके थ्रू होते हुए जाओगे, तुम इसके थ्रू होते हुए जाओगे। अब इसमें जो हमारा बेस्ट पाथ होता है नेटवर्क का वो वही डिटरमाइन करता है। जैसे मैं आपको OSI में भी बताया हूँ कि अगर हमारा ट्रैफिक जनरेट हुआ है एक टावर पे, तो वो उस टावर के थ्रू ना होके वो वाइस वर्सा किसी और टावर के थ्रू वो निकल के जाएगा, हमारा जो भी पैकेट है, ठीक है। अब हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है इस पे, हमारा प्रोटोकॉल काम करता है IP काम करता है। इसी के साथ हमारा ICMP काम करता है, जो कि हमारे एरर मैसेजेस को डिनोट करता है। और इसी के अंदर हमारा एक और आता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ERP। अब इसके बाद आएगा नेटवर्क लेयर, जिसको हम लोग लिंक लेयर कहते हैं या डेटा लिंक लेयर कहते हैं। तो ये हमारी लास्ट लेयर होती है। और क्या कहते हैं कि इसमें जो भी मतलब हमारा जो फिजिकल ट्रांसमिशन हुआ है किसी भी नेटवर्क मीडियम में, वो देखती है ये हार्डवेयर एड्रेसिंग को भी डिनोट करती है, ये प्रोटोकॉल्स के डेटा एक्सचेंजेस को किसी भी लोकल नेटवर्क पे डिनोट करती है ये। और इसमें हमारा बेसिकली वाईफाई काम करता है, ईथरनेट काम करता है, राउटर काम करता है। मूविंग फॉरवर्ड,
अब हमारा एक सिक्योर्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब ये तो समझ में आ गया होगा आई गेस ना। फायरवॉल अगर हटा दे तो ये वही बेसिकली सेम वही नेटवर्क है जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। ठीक है, अभी तक किसी को कोई भी डाउट? No. ठीक है, ओके। तो जो हमारा क्लाइंट 1 है और राउटर है, उसके बीच में हमने एक फायरवॉल सेटअप कर दिया है। अच्छा, फायरवॉल का क्या काम होता है, कोई बताना चाहेगा? हम लोग बेसिकली filter फायरवॉल the traffic, हुँ, filter and analyze the traffic, network traffic. This is ओके, two types. This is two types: software and hardware based. ओके, Network protection, हुँ, network monitoring, हाँ, नाइस, logs, बहुत अच्छा, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी ऑडियंस है। तो हमारा बेसिकली जो सॉरी, जो हमारा फायरवॉल होता है, वो हमारा ट्रैफिक मॉनिटरिंग में काम आता है, हमारे एक्सेस कंट्रोल्स में काम आता है। और अभी हम लोग फायरवॉल भी देखेंगे आगे, इसमें फायरवॉल है, बट हम लोग इसकी वर्किंग समझ लेते हैं पहले कि क्या होता है ये, बेसिकली काम क्या हो रहा है इसमें। तो जो भी हमारा क्लाइंट 1 है, उसने रिक्वेस्ट करी कि हमें कोई एक वेबसाइट चाहिए, कि कोई भी मान लीजिए कोई एक्स वेबसाइट हो, जैसे फेसबुक.com हो गया, है ना? तो फेसबुक चाहिए उसे। और आजकल हम सब जानते हैं कि फिशिंग है, साइबर अटैक्स का ज़माना है, तो हमारे जो सस्पिशियस लिंक्स भी क्रिएट होते हैं। अगर उससे बचना है तो हमें फायरवॉल लगाना होगा। और इसी तरीके से अगर क्लाइंट ने किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक किया है, वो राउटर के पास जाएगा। लेकिन राउटर से पहले वो किस पे जाएगा? फायरवॉल पे जाएगा। फायरवॉल इसको डिटेक्ट करेगा कि क्या ये सस्पिशियस एक्टिविटी है यहाँ पे, क्या ये मैलिशियस लिंक है? अगर वो कहेगा कि हाँ, ये मैलिशियस है, तो वो उसको वहीं पे ब्लॉक करने को कहेगा उस यूज़र से, उस एडमिनिस्ट्रेटर से कि हाँ भाई, ये सस्पिशियस लिंक है, अगर आप इस पे जाते हो तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपका। आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या किया उसने? सॉरी, अच्छा, अब उसने क्या किया कि उसने कहा ठीक है, अब सस्पिशियस लिंक वाला तो वो हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या काम करता है। अब हमारे अटैकर्स जो एक्सटर्नल नेटवर्क पे बैठे होंगे, ये तो हमारा इंटरनल है। अब इसने रिक्वेस्ट भेजी इंटरनल के थ्रू कि हाँ यार, मुझे अब कोई भी डोमेन है वो एक्सेस करना है, ये राउटर पे गया। इसने कहा कि हाँ भाई, ये तो फील्ड है मेरे पे, तो इसने यहीं से लौटा दिया इसको। लेकिन अब अगर क्लाइंट ने कोई ये कहा कि यार मुझे कोई एक पर्टिकुलर डोमेन चाहिए, अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी देखते हो, गूगल आप जैसे ही टाइप करो आपके तुरंत खुल जाता है ना? तो क्यों खुलता है? क्योंकि वो आपके आईपी टेबल पे जो आपका राउटर है, आप जिस भी नेट से कनेक्टेड हो, वो वहाँ पे उसका आईपी एड्रेस फ़ीड है कि हाँ यार, ये आईपी एड्रेस फ़ीड है गूगल के नाम से। लेकिन अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर साइट खोलो, उसमें तो टाइम लगेगा, जो भी साइट आपने इससे पहले ना खोल रखी हो अपने किसी भी सिस्टम पे। अच्छा, अब उस पे तो टाइम लगेगा यार, क्योंकि वो तो फ़ीड नहीं है आपके राउटर पे, तो वो जाएगा आईएसपी के पास। अब आईएसपी देखेगा कि क्या ये मेरे टेबल में फ़ीड है? तो उसने कहा कि नहीं यार, ये मेरे पे नहीं है, तो ये डीसी के पास जाएगा। डीसी पे कहेगा हाँ, ये तो मेरे पास है, तो ये इसको रिस्पॉन्स जनरेट करके भेजेगा। फिर ये इसको रिस्पॉन्स भेजेगा। अब रिस्पॉन्स भेजने के बीच में अगर यहाँ पे किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया, अब वो पैकेट, वो जो भी हमारा रिस्पॉन्स जनरेट होके गया है डीसी से, वो इसके थ्रू ना हो कि वो अटैकर के मीडियम के थ्रू होते हुए जाए। अच्छा भैया, अब क्या किया जाए? अब इसने कहा कि यार, ये तो अब सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म होने लगी कि यार अटैकर के थ्रू होते हुए जा रहा है। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आगे फॉरवर्ड भेज दो तुम। उसने कहा ठीक है, तुम ले जाओ। तो राउटर पे उसने फॉरवर्ड कर दिया। अब राउटर इसको फॉरवर्ड करेगा, तो ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि अरे यार, ये तो सस्पिशियस एक्टिविटी है, जो मैंने मांगा था ये तो वो है, लेकिन इसके साथ कुछ और एक मलिशियस लिंक जनरेट कर दिया, उसने मलिशियस कोड जनरेट कर दिया है कि जैसे ही वो यहाँ पे उसको खोलेगा, उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है यार, ये भी बात सही है। तो अब उसने इस साइट को तुरंत ब्लॉक कर दिया वहाँ। अब उसने ये चीज़ कही कि आप इसको सर्वर से दोबारा से लो। अब ये फिर से फेच करेगा।
तो अब इसके पास तो स्टोर है, लेकिन अब हमारे ऐसे ही कुछ जैसे आपने सुना होगा उसका स्प्लंक का नाम सुना होगा, वैसे ही काम होगा यहाँ पे। वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा ना वो बेसिकली कि हो क्या रहा है बेसिकली, कि यार हाँ, ये सस्पिशियस एक्टिविटी इसने परफॉर्म की, पर सस्पिशियस लिंक के थ्रू सॉरी सॉरी हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ कि इसने जनरेट करके रिक्वेस्ट भेज दी और रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट के पास आ गया। अच्छा, इसने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन तब अब ये फिर से भेजेगा, कहेगा कि यार मेरे को तो वो चीज़ मिली नहीं, तो ये दोबारा से जाएगा, तो ये उस चीज़ को दोबारा से भेजेगा, पर्टिकुलरली उस चीज़ को असाइन करते हुए कि हाँ यार ये चीज़ है, अब तुम इसको ले जाओ। अब हमारा जो अटैकर है वो इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, वो हम आगे देखेंगे। अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो सेटअप होता है, जैसे जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क स्ट्रक्चर, सिक्योर्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बिजनेस में अगर आप देखते हो वो सेटअप कैसे होता है, चल क्या रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नेटवर्क में ऐसा हो क्या रहा है बेसिकली। तो ये हो रहा है। अब सेम सिनेरियो है, बस यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अच्छा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतना चीज़ है, ठीक है, इतना। अब हमारे 3 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं डीसी के थ्रू। अब डीसी में क्या इंस्टॉल है, हमारा सीम इंस्टॉल है। सीम क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट। ये क्या डिटेक्ट करता है, हमारा कोई भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया। आई गेस ये सारे चीज़ें आपको इसके ऊपर वाले सेशंस में बता चुकी गई होंगी, बट फिर भी मैं आपको एक रिकॉल कर देता हूँ कि ये बेसिकली क्या करता है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे ही कोई भी इंसिडेंट लगता है इसको कि हाँ ये मलिशियस है, ये क्राफ्ट होके इसने कुछ भेजा है, तो वो कहेगा कि हाँ यार ये मलिशियस है, इसको तुरंत ब्लॉक कर दो, तो ये ब्लॉक कर देगा उसको। अब इसके अंदर हमारा स्प्लंक इंस्टॉल होता है। स्प्लंक बेसिकली यही चीज़ करता है कि हमारा मॉनिटर करता है कि क्या यार ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। किसके थ्रू मॉनिटर करेगा, माइट्रे के थ्रू। माइट्रे हमारा क्या होता है, माइट्रे अटैक एक टैक्टिक्स होती है, टेक्निक होती है, एक प्रोसीजर होता है, और कुछ कॉमन नॉलेज के साथ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे अटैक्स हैं, तो अब इनके अंदर 10 अटैक आएंगे, इनके अंदर 18 आएंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगा उसका भी, माइट्रे का क्या होता है। उसके बाद ये डीसी हमारा किससे कनेक्ट रहता है, ये हमारा फायरवॉल से कनेक्ट रहता है, और फायरवॉल हमारा इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट होता है। अब जो भी हमारा ये भेजेगा, ये पहले इस पे जाएगा, कहेगा कि हाँ यार ठीक है, ये हमारे क्लाइंट के थ्रू आ रहा है, फायरवॉल पे जाएगा, उसके बाद इंटरनल नेटवर्क से ये फेच हो जाएगा। अब जो हमारा अटैकर है वो क्या करेगा, वो हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क पे बैठा होगा। अब वो हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क से घुसने की कोशिश करेगा। अगर एक बार को उसने फायरवॉल बाईपास भी कर दिया, लेकिन ये तो डीसी तो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर स्प्लंक इंस्टॉल है। स्प्लंक क्या करेगा, जैसे ही वो कहेगा कि यार ये तो हमारे नेटवर्क का है नहीं, ये एक्सटर्नल नेटवर्क का है, तो ये तुरंत ब्लॉक कर देगा। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी देखेगा वो, कि अगर कुछ भी ये मैलिशियस क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारे सर्वर पे, हमारे डीसी पे, तो तुरंत उसको ब्लॉक कर देगा। कौन करेगा, हमारा स्प्लंक करेगा। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। लॉक्स, वाओ। तो अब मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि अब आप मुझे बताइए लॉक्स के बारे में, क्योंकि इसके जितने भी सेशन हो चुके हैं प्रायर, उसमें बेसिकली लॉक्स के बारे में छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो पता ही है। और कल शायद से मयंक सर का सेशन हुआ था, उसमें अब्दुल सर ने भी बताया था, मयंक सर ने भी बताया था, ऋषि सर ने भी शायद से बताया था लॉक्स के बारे में। तो अब मैं ये आशा करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा बताइए लॉक्स होता क्या है, तब हम आगे बढ़ते हैं उसके। सर जो भी एक्टिविटी सिस्टम या फिर नेटवर्क या फिर कहीं पे भी होती है ना, उन्हें लॉग्स में सेव किया जाता है, एंड बाद में हम उससे देख के मॉनिटर कर सकते हैं कि इन मतलब पास्ट में क्या क्या हुआ था, एंड ऑडिट अच्छा लॉग्स भी चेक कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, और बेसिकली सर यही होता है, हमारी कोई भी यूजर की एक्टिविटी को एक लॉग्स के रूप में जनरेट करके उसको
इवेंट व्यूअर के थ्रू देखा जा सकता है। जैसे विंडोज के लॉग हुए तो विंडोज के लॉग्स इवेंट व्यूअर के थ्रू हम देख सकते हैं। हम कोई भी पार्टिकुलर किसी भी चीज पे ओपन कर रहे हैं लिंक को, या फिर हम कोई भी सिस्टम डाउन कर रहे हैं, या फिर अप कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, एवरीथिंग जनरेट अ लॉग एंड सेव इन इवेंट व्यूअर एज वेल। ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छी ऑडियंस है यार, नाइस। It अच्छा। also save all the information of an activity or a event. एनीवन एल्स? अच्छा ठीक है, तो अब हम देखते हैं लॉग होता क्या है। लॉग बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम लोग अपने सिस्टम्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे जो इवेंट्स परफॉर्म हुए होते हैं, हमारे जो भी इवेंट्स परफॉर्म हुए होते हैं सिस्टम पे, उनको एनालाइज करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए कि वो इवेंट्स बेसिकली कर क्या रहे हैं। कि अगर जैसे बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, जैसे अगर हमारा सिस्टम बंद होता है तो वो उसकी भी एक लॉग जनरेट करेगा, और जैसे ही हमारा सिस्टम ओपन होता है वो उसकी भी एक लॉग जनरेट करेगा। ठीक है, अब बेसिकली लॉग्स में हमारे 3 टाइप आते हैं जो ये मेजर हैं। वैसे तो हमारे लॉग्स के कई सारे हैं, ओएस लॉग हो गया, आपका डेटाबेस लॉग्स हो गया, बहुत सारे हैं वैसे तो। बेसिकली जो मेजर हम लोग जिस पे फोकस करेंगे वो हमारे 3 लॉग्स हैं, सिस्टम लॉग्स, नेटवर्क लॉग्स, फायरवॉल लॉग्स। अब हमारे लॉगिंग टूल्स कौन-कौन से होते हैं, इस पे हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा-सा। डेमो देखेंगे, आखिरी में देखेंगे सारा। उसके बाद लॉगिंग टूल्स हमारे कौन-कौन से होते हैं, हमारे होते हैं स्प्लंक। स्प्लंक जो कि बेसिकली अभी इंडिया में उतना ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन वैसे कि स्प्लंक बहुत बहुत बेहतरीन है, इसको कोई भी अभी तक बाईपास नहीं कर पाया है, और इसकी सिक्योरिटी मतलब एक नंबर है। आप एक ऐसे मान लो कि अभी तक इस पे कोई भी डेटा ब्रीच हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत 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 सिक्योर्ड है ये स्प्लंक, और ये अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो ये बहुत बेसिकली रेयर। जैसे 100 ऑफ में से एटलीस्ट 98% को नहीं पता होगा कि स्प्लंक क्या करता है बेसिकली, और हम लोग इसको क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है ये। अच्छा, उसके बाद वायरशार्क तो सबने सुना होगा आई गेस, पैकेट कैप्चरिंग के लिए होता है हमारा। उसके Yes. बाद सिस्मॉन है, वजू है, पावरशेल लॉगिन है, और हम लोग देखेंगे इस पे भी। आगे बढ़ते हैं। फायरवॉल फायरवॉल बेसिकली हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। फायरवॉल क्या होता है, हमारी जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, उसकी सिक्योरिटी होती है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उस पर जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा हो, या वो जा रहा हो या वो आ रहा हो, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो हम प्री डिफाइन करते हैं फायरवॉल को। अब ये चीज़ हम लोग बेसिकली स्प्लंक में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसमें हम लोग अपने खुद के रूल्स जनरेट करके डाल सकते हैं कि हाँ भाई, अगर ये ऐसा है तो अगर आईसीएमपी का पिंग आ रहा है तो वो ब्लॉक कर दे उसको। अब ऐसे-ऐसे रूल्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं फायरवॉल में, ठीक है? अगर और हमारे जो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं फायरवॉल, पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल्स होते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन लेवल पे काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट जेन ज़ी फायरवॉल कहते हैं। वायरशार्क वायरशार्क यार बहुत बहुत पावरफुल टूल है बेसिकली, मतलब यू कैन डू एनीथिंग विद इट। बेसिकली हम लोग इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग इसको लॉग के टर्म्स में भी यूज़ करते हैं, हम लोग इसको नेटवर्क के मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा हो उसके लिए यूज़ करते हैं, हम लोग इसको पैकेट के कैप्चर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में जो भी हमारा ट्रांसमिशन चल रहा है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, हम लोग उसको इंटरसेप्ट करके वो सुन सकते हैं कि चल क्या रहा है, बेसिकली बात क्या हो रही है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम दोनों सेम नेटवर्क पे हैं, और कोई एक एक्स पर्सन आता है जो हमारा अटैकर है, वो हमारी कॉल को इंटरसेप्ट कर देता है, तो वो सेम चीज़ सुन सकता है जो भी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। वो वायरशार्क के थ्रू होता है, और बहुत पावरफुल टूल है। हमारा यूज़ केस क्या होता है, नेटवर्क एनालिसिस के लिए होता है, जो हमारा थ्रेट लिटरल मूवमेंट होता है इसके लिए होता है, थ्रेट के डिटेक्शन के लिए होता है, हमारा आईओसी के लिए होता है। आईओसी होता है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, हमारा ट्रबल शूटिंग के लिए होता है। अब पीकैप फाइल क्या होती है, हमारी पीकैप फाइल एक पैकेट कैप्चर होती है जिसमें हमारे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और एक्टिविटीज़ प्रेज़ेंट होते हैं एक
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्मेट में। अब इसमें प्रोटोकॉल कौन-कौन से काम करते हैं? टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस होता है, डीएचसीपी होता है, डीएनएस होता है, आईसीएमपी होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेमो। नाउ बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका लॉग्स का। ठीक है, तो मैं कमांड रन करता हूँ यहाँ पे ms अच्छा, अब जो हमारा फायरवॉल होता है वो भी हमारा लॉग्स जनरेट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि फायरवॉल लॉग कैसे जनरेट करता है। ये हमारी लॉग की फाइल है फायरवॉल की। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूँ लेकिन इसमें भी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसमें सेट ऑफ रूल्स थोड़े से चेंज कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिंग वाला फीचर देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली ऑफ रहता है। अब हम लोग इसको अगर कुछ देर के लिए ऑन कर देते हैं। अब अब हम लोग इस पे आते हैं मॉनिटरिंग पे। ओके, let me bring it first. चलिए तब तक फायरवॉल को होल्ड पे रखते हैं। अच्छा, सिस्मॉन इसका इंस्टॉलेशन आपको बता देता हूँ। ये भी फायरवॉल मॉनिटरिंग के लिए होता है, लेकिन जो हम लोग इवेंट व्यूअर में देखते हैं ये उससे थोड़ा सा एडवांस होता है, जिसको हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। टेक्निक्स देख सकते हैं, कौन सी विंडोज़ हमारा यूज़ कर रहा है। तो ये है हमारा बेसिकली सिस्टम। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद एक हमारा आता है सिस्मॉन मॉड्यूलर। ये आप बेसिकली पावरशेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो इसको। ये देखिए,
ये होता है बेसिकली सिस्टम मॉड्यूलर। पूरा इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, पूरा पावर शेल का है, आप इसको जस्ट सीसीपी कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम बेसिकली करता क्या है। आपको पता है इवेंट व्यूअर पे हमारा जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो आप बेसिकली एप्लीकेशन से अगर मैं एंटर में जाऊँ तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है कुछ, ये हमारी इवेंट आईडी है, ये सब आप तो देख चुके होगे आई गेस इससे पहले भी। बट इसके अलावा मैं आपको और कुछ इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन सर्विसेज पे, फिर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पे, विंडोज़ पे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ सिसमॉन। अब जो हमारा बेसिकली इवेंट व्यूअर का होता है वो ये सारी चीज़ें नहीं शो करता है। अच्छा, अब हमारी क्या क्या चीज़ें शो कर रहा है ये हमारा यूटीसी का टाइम बता रहा है कि हाँ भाई क्या क्या हुआ, ये इसकी आईडी बता रहा है, सोर्स आईडी बता रहा है, हमारा थ्रेड आईडी बता रहा है कि थ्रेड क्या किया, जनरेट कैसे किया, सोर्स की इमेज कहाँ पे स्टोर है आपके, किस फॉर्मेट में, EXE की फाइल में है, और जो हमारा टारगेट प्रोसेस हुआ है GUID का वो हैश के फॉर्मेट में स्टोर है, टारगेट आईडी क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। और हमारा कॉल कहाँ से ट्रेस हुआ है ये है पूरा, जो हमारा सोर्स यूज़र है वो ये है, जो हमारा टारगेट यूज़र है वो ये है, और हमारी इवेंट आईडी यहाँ जनरेट हुई है, ठीक है। लेकिन एक टेक्निक आईडी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये रूल नेम है टेक्निक आईडी, है ना। टेक्निक नेम है हमारा सर्विस फाइल परमिशन वीकनेस, और ये हमारी एक माइट्रे अटैक के अंदर आती है, और ये अगर सिस्टम परफॉर्म करना है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, सिस्टम परफॉर्म करता है तो। अब अगर हम लोग इसी टेक्निक को कॉपी आउट करते हैं और नेट पे सर्च आउट करते हैं कि ये है क्या, बेसिकली माइट्रे का कौन सा फ्रेमवर्क ये यूज़ कर रहा है। हाईजैक एग्जीक्यूशन फाइल सेम है जो फाइल की परमिशन है यहाँ, सर्विस फाइल परमिशन। सर्विसेज फाइल की परमिशन की वीकनेसेस के बारे में शो कर रहा है ये हमारा माइट्रे अटैक। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको इसमें दिखाई, ये हमारा टेक्निक आईडी जनरेट किया है इसने, यार ये टेक्निक के थ्रू इस आईडी पे ये चीज़ जनरेट होती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा माइट्रे के बारे में बता दूं कि माइट्रे होता क्या है और इसके अंदर काम कैसे होता है हमारा। तो ये हमारे कुछ टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर होते हैं अगर हमें रिकॉनेसेंस करना है। तो इसके अंदर एक्टिव स्कैनिंग के लिए 3 है, गैदर विक्टिम होस्ट के लिए इंफॉर्मेशन करनी है 4 है, ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारी है। फिर उसके बाद अगर हमें रिसोर्स डेवलपमेंट करना है तो ये है। और ये भी जो आप देख रहे हो ना ये टेक्निक आईडी है, अगर मैं इसके अंदर खोल के देखूँ तो इसके अंदर जो यहाँ पे मेंशन है ब्रैकेट में 8, वो 8 टेक्निक्स दिखाएगा, 8 एग्जांपल्स दिखाएगा, 8 आइडियाज दिखाएगा उस चीज़ को करने की। तो ये ऐसा होता है हमारा माइट्रे अटैक का फ्रेमवर्क जो कि हमारा सिस्टम जनरेट करता है। अगर सिस्टम जनरेट कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं और से आ रहा है तो भाई समझ जाओ सस्पिशियस एक्टिविटी है ये। अच्छा, उसके
उसके बाद अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वाइट शार्क के बारे में। अच्छा, अब ये एक फाइल मैंने कैप्चर कर रखी है आपको दिखाने के लिए। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये हमारा इंटरफेस है वायरशार्क का। अच्छा, ये फाइल मैंने कहाँ से ली, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। जो भी हमारी करेंट मालवेयर आई है, ये हर एक चीज़ में बहुत एक्टिव रहता है। हमारा एक्टिव काउंटर मेजर इसका नाम ही है। जैसे कि यहाँ पे आप बेसिकली जो अभी रिसेंटली जो मैलवेयर आए हैं, आप उसके बारे में स्टडी आउट कर सकते हो। उसकी फाइल्स को डाउनलोड करके आप उसके वारशार्क में एग्जामिन कर सकते हो कि हाँ, ये हो क्या रहा है। उसका डाइसेक्ट कर सकते हो बेसिकली उस पूरे पैकेट को या फाइल को। इसी में से मैंने एक फाइल उठाई है, मैलवेयर ऑफ द डे। और आप कोई भी ऐसे फाइल न उठा लेना, क्योंकि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ऐसे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप वीएम पे एक मशीन बनाओ विंडोज़ की, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ट्राई आउट करना, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे पता है कि मैं कौन सी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और या क्या ये मैलिशियस है कि नहीं है। अच्छा, ये है हमारा जैसे अभी देख सकते हैं हम 9th ऑफ मई 2024 को एक मैलवेयर ऑफ द डे हुआ है, एसिंक्रैट। आप इसके बारे में जा सकते हो, सर्च कर सकते हो। साइट का नाम है मैलवेयर ऑफ द डे। देखिए, माइटर की टैक्टिक्स टेक्निक्स, बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। और बहुत सारे इसमें मीडियम पे और ब्लॉग स्पॉट पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, एक हमसे किसी और ने शायद से पर्सनली ये पूछा था कि लोग लिनक्स के कमांड समझ कैसे सकते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है एक्सप्लेन शेल। ये हमारी वेबसाइट है बेसिकली। जो भी आप यहाँ पे टर्मिनल की कमांड डालोगे, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन पे दबाओगे तो वो सारी चीज़ें बताएगा कि ये बेसिकली कर क्या रही है। जैसे मैंने LSLA डाला है, ये हमारा क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है सारे उसको एंट्रीज को, क्योंकि मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, सॉरी। उसके बाद L क्या कर रहा है, हमारा लिस्टिंग फॉर्मेट में है। उसके बाद P क्या कर रहा है, हमारा एक इंडिकेटर है डायरेक्टरी का। S क्या काम करता है, हमारे साइज को एलोकेट करता है ब्लॉक्स में हमारे फाइल्स को। ऐसे आपको जो भी लिनक्स का जो भी कमांड न समझ में आए, आप यहाँ पे डाल के आप उसको देख सकते हो बेसिकली। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। अच्छा, अब वायरशार्क ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस है। सॉरी, ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस है वायरशार्क का, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और वायरशार्क में आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, जो हमारा ये आईपी देख सकते हो 10.0.0.26, ये हमारा सोर्स का आईपी है। जो डेस्टिनेशन है, ये हमारा 157.230.93.100, ये हमारा सर्वर का आईपी है। जो प्रोटोकॉल ये परफॉर्म कर रहा है वो टीसीपी कर रहा है। अब अब अगर हमें और कुछ देखना है कि यार पैकेट्स को फ़िल्टर आउट करना है कि यार मुझे सिर्फ़ टीसीपी वाले चाहिए, तो आप बेसिकली यहाँ से पैकेट फ़िल्टर आउट कर सकते हो। ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफ़ेशनल अकाउंट अगर आप वायरशार्क में बनाओगे तो वो दिखता कैसे है, ठीक है? तो ये हमारा कुछ ऐसा प्रोफ़ेशनल है। और अगर हम बेसिकली पैकेट को देखें, पैकेट हमारा ये है। पैकेट हमारा बेसिकली दिखता ही ऐसे है। जो हमारा ईथरनेट है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, अगर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे
तो ये हमारा डेस्टिनेशन को डिनोट कर देगा कि हाँ भाई डेस्टिनेशन का ये पोर्ट है, सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है, कन्वर्सेशन जो हुई है वो इस डेटा पे हुई है, सीक्वेंस नंबर कौन सा है, सीक्वेंस नंबर का रॉ डेटा कौन सा है, सीक्वेंस नंबर जो दूसरा नेक्स्ट जो क्वेंस में सीक्वेंस आया है वो कौन सा सीक्वेंस नंबर है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट दे देगा है, ऐसे विंडोज पे है, उसके बाद इसका चेकसम है, चेक स्टेटस है, बहुत बहुत कुछ है इस पे। वायरशार्क तो मतलब you can't finish it at one day, one night. It's something beyond. अच्छा, अब मैंने कहा कि मुझे सोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा व्यू पे, सॉरी IVP4। अच्छा, अब ये आ गया मेरा कि अब जो हमारा सोर्स है उसके बारे में सारी आ गई ये हमारा ये सोर्स वाला है, डेस्टिनेशन है, हमारा जो अटैकर है ये सस्पिशियस आईपी लग रही है कि हमारी ये क्लास ए की आईपी है। हेलो हेलो यस मैम प्रकाश। तो हमारा बेसिकली ये ऐसे काम करता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्जन कौन सा है, हेडसेट कौन सा लगाया है इसने, ये OSI मॉडल में मैं आपको समझा चुका हूँ ये, इसलिए मैं कह रहा था OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल बहुत ध्यान से समझो आप, क्योंकि आगे उसी के रिलेटेड चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हमारी टोटल लेंथ कौन सी है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारा फ्लैग्स जनरेट कौन से हैं, बेसिकली हमारा मेन काम सिर्फ फ्लैग्स को देखना ही है, हमारे लिए सिर्फ फ्लैग्स ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ऐड पे आप जाओ, यहाँ यहाँ पे आप TCP फिन कि हम लोग वही सेम आपको करता हूँ। हेलो प्रकाश सर, your voice is not audible here. ओके इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, it is audible, but this screen is not visible.
That's a connection issue. Sorry for that. The screen is visible now? Yes, it is. Okay. So moving forward with Avilox at the Zui, which is known as Brim, and आप Zui को डाउनलोड कैसे कर सकते हो? बहुत बहुत प्यारा इंटरफेस है ये, बिगनर फ्रेंडली इंटरफेस है. सॉरी. This is network issue. Go and download it from here. It's here, download for Windows. If you use Ubuntu or any Linux, you can download for it. And let me show you now. Yes, it's uploaded. हाँ, बेसिकली सीरियस. तो जो हमारा वायरशार्क में जो हमारे पैकेट्स दिख रहे थे, वो हमें थोड़े से ऐसे सीजी टाइप में दिख रहे थे कि हाँ यार, काफ़ी काफ़ी सारे एक साथ हो जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है. अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे एक बार दिखा देता हूँ. जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डालना है, इनकी बेसिकली एक लैंग्वेज होती है. अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप बहुत अच्छे से ज़ुई को यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ पे सारी चीज़ें लिस्ट आउट हो चुकी हैं. सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी क्लिक समथिंग एल्स. So this is something that we should do it. जैसे कि हम लोगों ने देखा वायरशार्क में सेम चीज़ मैंने आपको बताई. हमारा सोर्स आईपी ये है जो हमारा अटैकर का है. हमारा डेस्टिनेशन ये है जो हमारा सर्वर है. डेस्टिनेशन की कौन सी पोर्ट है? जो हमारा सोर्स पोर्ट है जिससे अटैकर रिक्वेस्ट जनरेट करके हमारे सर्वर पे भेज रहा है, वो कौन सा है? अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डीप में देखेंगे. अब यहाँ कनेक्शन हो कैसे रहा है? सबसे पहले डेट एंड टाइम बता दिया इवेंट का इसने. इवेंट क्या टाइप है? अलर्ट है. हाँ भाई, अलर्ट हो गया इवेंट. ठीक है. अब कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश हुआ? अच्छा, अब हमारा ये जो ओरिजिनेटर है ये हमारा है हैकर, जिसको हम लोग अटैकर कह रहे हैं. अब इसने एक सिन का पैकेट भेजा हमारे रिस्पॉन्डर को जो हमारा सर्वर है. अब रिस्पॉन्डर ने उसको फिर साइन एक्ट भेजा कि हाँ भाई सेशन एस्टैब्लिश हो गया. अब इसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजी, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजी और डेटा भेजा एक कि हाँ भाई हाय हाय लिख के भेजा मान लो. ठीक है. अब यहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट आई, डेटा आई, फिर फिन का पैकेट भी रिसीव हो गया. उसके बाद इसने फिर से फिन का पैकेट भेजा. और यहाँ पे अगर हम लोग देखें
यहाँ पे हमारा कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, हैकर ने सिर्फ एक साइनैक का पैकेट भेजा, सिन का पैकेट भेजा, इसको साइनैक रिसीव हुआ और इसने फिर से एक एक्नॉलेजमेंट भेजी, फिर इसको डेटा भेजा। ये हवाई हाय सर्वर के साथ कनेक्शन सेशन इस्टेब्लिश हो गया है हमारे अटैकर का। अब इस जो हमारा सर्वर है, इसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजी, फिर डेटा भेजा, उसके बाद फिर इनका पैकेट भेजा, फिर इसको फिर का पैकेट रिसीव हो गया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ क्वेरीज चलाते हैं, यहाँ पे अगर हम कुछ क्वेरीज चलाते हैं तो ये हमें लिस्ट आउट कर देगा कि अलर्ट किस चीज़ का आया है, कौन सी सेवेरिटी है, सस्पिशियस है कि नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेंशन है, ये हमारा टनल है, टनल किस टनल के थ्रू गया है, कौन से पोर्ट के थ्रू गया है वाया, हमारा आईसीएमपी का पोर्ट जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा टाइप जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा पीकैप का सीएनटी, हमारा पीकैप मतलब पीकैप फाइल आप बेसिकली समझ लो। उसके बाद हमारी फ्लो आईडी कौन सी है, कि हमारा कौन सा जो डेटा है वो किस आईडी के थ्रू फ्लो होके गया है। अब यहाँ पे एक सस्पिशियस एक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छा इसी के साथ हमारा फ्लो आईडी भी दिखाता है, हमारी पीएनटी कैप देख सकते हो आप। हर एक चीज़ को अलग से स्टडी आउट कर सकते हो, हर एक पैकेट को। ये जो बेसिकली मैंने खोला है ये इवेंट टाइप का एक पैकेट ही है, ये जो हमारा ये देखिए, ये जो फ्लो आईडी है, आप इस फ्लो आईडी को, फ्लो आईडी क्या है बेसिकली, पैकेट ही तो हुआ, ये पैकेट गया, ये पैकेट गया, ये पैकेट गया, ये पैकेट गया, ये पैकेट गया। आप हर एक पैकेट को स्टडी आउट कर सकते हो कि हाँ बेसिकली यहाँ हुआ क्या, सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, किस पे हुई है, टीसीपी पे हुई है, कौन सा हमारा प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है, एचटीटीपी यूज़ किया गया है, हमारा जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो ये है, हमारा जो डेस्टिनेशन आईपी है वो सर्वर की है। ऐसे करके ज़ूई पे आप बहुत कुछ स्टडी आउट कर सकते हो। बहुत प्यारा डेटा है और बहुत प्यारा मतलब इसका फ्रेमवर्क है। बट मैं आपको एक वायरशार्क की एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, दिस इज़ द थिंग आई वाज़ शोइंग यू। तो ये जो हमारा ये जो रिक्वेस्ट गई है ये जनरेट होके, ये हमारी अटैकर ने भेजी है सर्वर को। अब हम लोग देखते हैं, ये रिक्वेस्ट हमारी अटैकर ने भेजी है सर्वर को, ठीक है। अब सर्वर से जो रिक्वेस्ट आई जनरेट होके वो हम लोग देखते हैं, सर्वर ने ये रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन अगर हम इसे हटा दें, अब देखें एनालाइज करें, अच्छा अगर हम आईपी के थ्रू सॉर्ट करना चाहते हैं पैकेट्स को तो हम लोग इस सॉर्ट कर सकते हैं। वायरशार्क में आप एक सेशन में वायरशार्क को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। वायरशार्क इज वेरी ब्रीफ एंड वेरी वेरी डीप। टेलीफोन से आप वॉइस कॉल्स को भी सुन सकते हो, आया जैसे मैंने आपको बताया था, सेशन के बीच में अगर दो लोग बात कर रहे हो तो हम लोग उनकी कॉल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सुन सकते हैं सारे पैकेट्स को कैप्चर करके कि हाँ वो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पे कलरिंग रूल्स को भी सेट आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे कलराइज पैकेट के थ्रू यहाँ हमें ये पैकेट को कलराइज करना है और यहाँ पे न्यू कलरिंग रूल पे जाके यहाँ से आप कलरिंग रूल्स को सेट कर सकते हो कि हाँ हमारा ये पैकेट ये है तो ये जनरेट होगा, उसके बाद इस पैकेट पे ये जनरेट होएगा तो हमारे ये कलर से शो हो ये पैकेट। बाकी तो आई गेस दैट्स ऑल अबाउट द सेशन। Thank you very much for your patience and your
interaction between. If any questions regarding, you can ask. सर हम्म जो हमारा पैकेट है नेटवर्क हम्म के बाद नेटवर्क में आईएसपी से डेटा सेंटर को जाता है, राइट? डीसी पे। डीसी पे। तो आईएसपी से मतलब डेटा सेंटर्स तो बहुत सारे होंगे, हम्म तो वो आइडेंटिफाई कैसे करता है कि उसको कौन से डेटा सेंटर पे जाना है, या फिर सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं? सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये थोड़ा सा क्लाउड का टच आ जाता है भाई यहाँ पे। अच्छा, मीन्स जितने भी डेटा सेंटर्स है या फिर सॉरी डीसी है वो हम्म। सारे एक दूसरे से मतलब मिले होते हैं, जुड़े हुए हाँ, होते हैं। बेसिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और वो जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे यार ये कार चाहिए, अब ये कार एक शोरूम में है, अब ऐसे ही कार मल्टीपल शोरूम्स में भी तो होगी। हाँ, बस वैसा ही सेम सीन है यार। आप ओके हर ठीक है। एक चीज को, नेटवर्क को रियल वर्ल्ड सिनेरियो से अगर आप कंपेयर करके सीखोगे ना, नेटवर्किंग से अच्छा टॉपिक कोई नहीं है। यस। एनी मोर क्वेरीज और एनी डाउट्स रिगार्डिंग द सेशन? अभी के मतलब लाइक इंडस्ट्री में नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा टूल यूज होता है अपने इंडिया में? अपने इंडिया में तो यार अभी बेसिकली जीक का नाम सुना है? नहीं। जीक यूज होता है बेसिकली। स्पेलिंग प्लीज। और जीक भी बहुत बहुत मतलब बहुत प्यारा टूल है जीक हमारा। लेट मी शो यू। ये हमारा सिक्योरिटी मॉनिटर के लिए होता है। और जितना हमारा स्प्लंक चार्ज करता है, खैर ये तो ओपन सोर्स है, तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें आप मतलब निकाल के दे सकता है। जीक बहुत प्यारा टूल है। अगर आपको थोड़ा सा इस पे और जानना होगा तो यू कैन जस्ट डीएम मी पर्सनली। जीक को फॉरेंसिक में यूज कर सकते हैं? हम्म। जीक को फॉरेंसिक में यूज कर सकते हैं, हाँ। बट साइबर फॉरेंसिक का जब हो रहा था लेक्चर, सर ने कहा था कि ओपन सोर्स के कोई भी टूल्स को कोर्ट में अलाउ नहीं किया हाँ, जाता। कोड में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप खुद की स्टडी के लिए यूज़ करो तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे तो यूएफआईडी के लिए एक शायद से टूल आता है, वो बहुत जितने भी फॉरेंसिक्स के आप देखो, जितने भी टूल्स होते हैं, वो बेसिकली आपके पेड वर्जन ही कोर्ट में एडमिसिबल हाँ। होते हैं। अगर आपको खुद से चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, या तो वो पेड हो या फ्री हो। हाँ, ओके। अब्दुल भाई, हेलो। आई थिंक मशहूर सर नहीं है ग्रुप में। ओके तो ऋषि सर, शुड बी कंक्लूड द सेशन? ओके यस, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे अभी सेशन Regarding any of the sessions that you have been attended, any doubt regarding any of it, just let us know. फिलहाल प्रख्यात एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज Hmm? डीएमजेड? Hmm? सो ये आपका टॉपिक है, चेक करो। कैन यू Let एक्सप्लेन? me let me check. DMZ. यस। DMZ यार, एक मतलब हमारा जैसे समझ लो कि नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है शायद से, ऐसा यार। आई एम नॉट श्योर विद इट, बट हाँ, ये नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए ही है ये शायद से DMZ। यस सर, है तो प्रोटेक्शन के लिए ही, पर सर इसका है ना एक्सप्लेनेशन मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा हुआ है तो उसमें बोला है कि दिस इज द बोथ साइड वर्क, आधा नेटवर्क के अंदर होता है, आधा नेटवर्क के बाहर होता है, तो प्रोटेक्ट आवर इंटरनल नेटवर्क। अच्छा, नाइस। तो यार मैं इसको थोड़ा सा देख के बताऊंगा यार। बट सर मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉपरली कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो मैं यही जानना चाहता था कि वर्क कैसे करता है।
मतलब मुझे पता है ये चीज होती है कि नेटवर्क के अंदर होता है, नेटवर्क के बाहर होता है, और रिलेटेड टू साइबर थ्रेट से डिटेक्ट करता है कोई भी मलिशियस एक्टिविटी को। इसका फुल फॉर्म होता है डीमेट्रियलाइज्ड जोन। डीमेटेरियलाइज्ड जोन, ओके। अरे ये हमारा क्या होता है, बेसिकली एक बैरियर क्रिएट कर देता है कोई भी एक ट्रस्टेड या अनट्रस्टेड नेटवर्क की कंपनी में। जैसे अगर हम लोग इसको समझे कि कैसे बताएं, जैसे जैसे मान लो कि अगर आप लैन चला रहे हो, लैन में हो, आप किसी एक इंटरनल नेटवर्क पे हो, तो उस नेटवर्क को वो डिसेंट्रलाइज्ड कर देगा कि हाँ भाई, ये अगर जो हमारे जो एक्सेस पॉइंट्स हैं आई थिंक आई एम रॉन्ग, आई शुड हैव सर्च ऑन इट और आई विल जस्ट लेट यू नो ना, कि यार अगर मैं गलत बताऊं तो ये चीज भी नहीं है ना। ओके श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू, हमें भी कुछ सीखने को मिला, नई चीज डीमेटेरियलाइज्ड जोन, आई विल सर्च अबाउट इट। ओके, सो बेसिकली अगर आपके पास अभी कोई क्वेरी नहीं है एंड लेटर कोई भी क्वेरीज आते हैं तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हो, एंड जितने भी हमारे ट्रेनर्स थे वो सारे के सारे आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। एंड अभी के जो भी आपका रिस्पांस रहा है, अगर सही रहता है तो हम ये जो सेशंस वगैरह है ये आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड जो भी मतलब अदर हैकर्स हैं, हार्डवेयर हैकिंग या फिर अदर जो भी डोमेन्स हैं, हम उनको लाइक डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ जो भी आपका फीडबैक रहा है 6 डेज का, वो अपना फीडबैक दे दीजिएगा। एंड आपका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रहेगा तो वो आपके मेल्स पे आ जाएगा, एंड जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनको री रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, सो आई गेस अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू, ओके, बाय। थैंक यू। सो